उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब हाथी अपनी चाल बदलता है तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से जो बिसात बिछानी शुरू की है, उसने विपक्षी खेमों में बेचैनी पैदा कर दी है। मंगलवार को लखनऊ में हुई एक अहम बैठक में मायावती ने दो टूक शब्दों में अपनी रणनीति भी साफ कर दी है, जो न केवल उनकी पार्टी के भविष्य के लिए निर्णायक है, बल्कि यूपी की राजनीति के पुराने ढर्रे को भी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। साफ छवि और सर्व समाज का ये दोहरा फॉर्मूला, जी हां, साफ छवि और सर्व समाज का ये दोहरा फॉर्मूला क्या बसपा को उसकी खोई हुई जमीन वापस दिला पाएगा? आज की वीडियो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी कि कैसे मायावती गुंडा माफिया और जातिवाद के टैग से ऊपर उठकर एक नई सियासी लाइन को खींचने की कोशिश कर रही हैं। इस वीडियो में इसी मुद्दे को समझने के लिए अंत तक बने रहें। 2027 के महासंग्राम के लिए मायावती ने अपनी तलवार की धार तेज करते हुए क्लीन पॉलिटिक्स का नारा बुलंद कर दिया है। लखनऊ में 31 मार्च को हुई बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी दागी, गुंडे या माफिया छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी अब केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी जिनकी छवि बेदाग है और जो आपराधिक पृष्ठभूमि से कोसों दूर है। मायावती का ये फैसला बसपा के उस शासनकाल की याद दिलाता है जब कानून द्वारा कानून का राज ही उनका सबसे बड़ा यूएसपी हुआ करता था। इसके साथ ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राह पर लौटते हुए सर्व समाज के फॉर्मूले को अपनाने की बात भी कही गई है। इसका मतलब ये है कि अब टिकट वितरण में सिर्फ दलित आधार पर ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को भी उनकी आबादी और उनके प्रभाव के हिसाब से ही उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मायावती का मानना है कि बसपा का लक्ष्य केवल अब सत्ता पाना नहीं, बल्कि एक शोषण समाज का निर्माण करना है, जहां हर वर्ग खुद को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया हलकों में मायावती के इस कदम को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, जिसने भाजपा और सपा दोनों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। जानकारों का कहना है कि मायावती ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी के अक्सर लगने वाले गुंडा राज के आरोपों को हवा देकर खुद को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की कानून व्यवस्था के दावों के बीच अपने पुराने सत्ते की साख को दोबारा खड़ा करने की कोशिश भी की है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा आम है कि यदि बसपा वाकई जमीनी स्तर पर टिकट वितरण में अपराधियों से दूरी बनाती है, तो वो उन न्यूट्रल वोटर्स को भी अपनी ओर खींच सकती है जो कि दलीय राजनीति के अपराधीकरण से उब चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वर्ग जो कि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी से छिटक गया था, अब एक बार फिर से उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि मायावती क्या अपने सर्व समाज के वादे को निभा पाएंगी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में इस निर्देश नई ऊर्जा का संचार तो हुआ है, लेकिन उनके सामने चुनौती इस बार है कि इस संदेश को हर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। मायावती का यह नया तेवर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्प मोड़ तो लेकर आया है, लेकिन क्या बीएसपी सुप्रीमो का यह फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के पीडीए और भाजपा के हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के बीच अपनी जगह बना पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से उस पुराने अनुशासन और सामाजिक संतुलन को मौका देगी जिसके लिए बसपा जानी जाती थी? फिलहाल इस पूरे विषय पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहें और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।